नमस्कार। यदि मैं आपको कहूं कि 2024 के चुनाव में मिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद से जाना तय है, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को विश्वास ना हो। लेकिन इस वीडियो में हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि ये असल में तय कैसे है। आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि झूठे इंसान का विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे अपने गांव में बचपन से मैं सुनता आया हूं कि झूठे मानस का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता नहीं हो सकता कि वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ। लेकिन हर इंसान को झूठे इंसान का तगमा आप नहीं दे सकते। उसके लिए 3 अलग अलग श्रेणियों को समझना पड़ेगा। पहली श्रेणी उन लोगों की है जिनको आपकी प्रतिक्रिया होती है किसी मुद्दे के ऊपर कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, यानी आप जो बात कर रहे हैं वो झूठ है। हो सकता है आप उसको सच मानते हो। जैसे अंधभक्त बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं आगे ये सोच के कि वो सच है, उसको सच मान लेते हैं, लेकिन वो झूठ होता है। दूसरी श्रेणी उस तरह की लोगों की होती है जिनके लिए आपकी प्रतिक्रिया होती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि ये झूठ है, आप फिर भी उस बात को कह रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। अश्वत्थामा मारा गया, इसी श्रेणी का झूठ है। लेकिन तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिनके बारे में आप कहते हैं कि तुम झूठे इंसान हो, इसलिए आपकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। आपकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का थोड़ा विश्लेषण इन तीनों श्रेणियों का करके देखें। जब वो कहते हैं कि जब बादल होते हैं तो फाइटर जो जहाज होते हैं उनको रडार पकड़ नहीं पाता, और बाकायदा पब्लिक में बताते हैं कि मैंने एयरफोर्स के ऑफिसरों को ये बात बताई, और एयरफोर्स के ऑफिसर्स अगर यस सर कहते हैं, क्योंकि अनुशासन प्रिय हैं, वो प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते, भले ही घर जाकर मुस्कुराते हो इस बात पर कि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन हो सकता है मिस्टर मोदी को यह पता ना हो कि असल में एक झूठ है, ये होता नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपने एक चाय वाले को गंदे नाले की गैस से चाय बनाते देखा, या एक व्यक्ति को अपने घर से स्कूटर के ऊपर ट्रैक्टर की ट्यूब में गैस ले जाते देखा ताकि वो खेत में जाकर सिंचाई के लिए अपनी मोटर चला सके, जिससे आपने खुद बात भी की। जब आप डिजिटल कैमरा उस साल में इस्तेमाल करते हैं, ईमेल उस साल में इस्तेमाल करते हैं जब उनकी इजाद भी नहीं हुई थी, आप एक ऐसे विषय के अंदर एमए करते हैं जिसमें शायद पूरे ब्रह्मांड में आप एक अकेले एमए हो, जिसका कोई दूसरा छात्र नहीं, कोई अध्यापक नहीं, उसकी छानबीन करने वाले व्यक्ति को आप जेल में डाल देने की धमकी देते हैं। आप इस देश को बताते हैं कि 15 लाख रुपए आपके खातों में ऐसे ही आ जाएंगे, और हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल आपको देंगे। आप दावा करते हैं कि 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होगा, हर किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो ये झूठ दूसरी श्रेणी के झूठ हो जाते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी का झूठ कौन सा है, जिसमें आप ये कहना चाहेंगे कि आप एक झूठे इंसान हैं, आपका विश्वास नहीं किया जा सकता। इस दिवाली के आसपास 2 दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी श्रेणी के 2 झूठ बोले 2 दिन के अंदर। पहला, दिवाली के दिन सैनिकों के बीच में वो कहते हैं कि वो पिछले 30-35 सालों से दिवाली सैनिकों के साथ बिता रहे हैं। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में ही वो पब्लिकली ये कह चुके हैं कि वो दिवाली के आसपास कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए जंगलों में चले जाते हैं और जीवन के बारे में चिंतन करते हैं। चिंतन एक। दूसरा, वो मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में कहते हैं, राहुल गांधी के रेफरेंस में, कि वो आलू से सोना बनाएंगे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आलू से सोना का जो एक जुमला बना हुआ है वो राहुल गांधी ने कहा था। आइए एक बार सुन लेते हैं
सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन असल में राहुल गांधी ने कहा क्या था, यह देखा जाए। साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आप में से जिन्होंने असल में मोदी जी का वो ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए यहां प्रस्तुत है, देखिए। बड़ी नीति हमने बनाई है, आलू से सोना बनाना, और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इन तीनों वीडियो क्लिप्स से एक बात तो स्पष्ट है कि आलू से सोना बात का जो स्रोत है, सोर्स है, वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। यानी जब वो राहुल गांधी के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सफेद झूठ की श्रेणी का झूठ है। लेकिन वो लगे हाथ राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके कुछ ही दिन के बाद राजस्थान की एक रैली में लोगों को कहते हैं कि बटन दबाकर फांसी दे दो। यानी एक प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को भूल चुका, वो एक हिंसात्मक पक्ष जो है लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना श्रेणी की बात मानी जाएगी। तो ये सफेद झूठ और ये इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की भाषा अचानक तेज क्यों हो गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वक्त देश के चुनाव गारंटियों पर आकर टिक गए हैं। लोगों के सामने दो तरह की गारंटियों के विकल्प हैं, एक राहुल गांधी की गारंटी और दूसरी नरेंद्र मोदी की गारंटी। लोग किसकी गारंटी पर विश्वास करेंगे? उस व्यक्ति की जिसका झूठी गारंटी, झूठे वायदों और झूठ बोलने का एक पूरा इतिहास है, या उस व्यक्ति की जिसके पूरे राजनीतिक इतिहास में एक भी झूठ का उदाहरण नहीं मिलता? इस तथ्य को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसका परिणाम, इसका हश्र क्या होगा, वो ये भी समझ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं हार के डर से। संतुलन एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है। यह अगर आपको और अच्छे तरह से समझना हो तो आप किसी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी से बात करिए या एक बॉक्सर से बात करिए कि जब आपका संतुलन बिगड़ता है तो इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको नॉकडाउन कर सकता है, फर्श पे डाल सकता है। और जब यह संतुलन गड़बड़ होता है और आप देख रहे हैं कि आप हार के कगार पे हैं, तो फिर एक विश्व विजेता टायसन की तरह अपने विरोधी का कान भी काट लेते हैं। हरियाणवी में कहते हैं बुड़का भर लेते हैं, पंजाबी में कहते हैं चक वड़ लेने हैं। यह हालत आपकी हो जाती है। भूल जाते हैं कि आप विश्व विजेता है, आप भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। यह संतुलन जब बिगड़ता है तो आपकी हार निश्चित होती है। और यदि आपका विरोधी एक मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट है तो आप ये मान के चलिए कि आपके इस बिगड़े हुए संतुलन के बेस पर वो आपको फ्लोर पे नहीं डाल देगा, वो आपको नॉकआउट नहीं कर देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मिस्टर मोदी की विदाई तो तय है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न उसके बाद का है। मिस्टर मोदी चले जाएंगे, लेकिन वो एक जो विरासत छोड़ के पीछे जाएंगे उसका स्रोत बाकायदा इस समाज में, इस देश के अंदर मौजूद रहेगा। वो नफरत, वो का जहर, वो भाईचारे का खात्मा, वो जो हालात हैं उसको पैदा करने वाला स्रोत पीछे छोड़ के जाएंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। आरएसएस जो एक ऐसा ऑक्टोपस है जिसके 100 से भी ज्यादा पैर हैं, पंजे हैं। आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि किस पंजे से किधर वार हो जाए।
और वो इतना एफिशिएंट है कि पूरी दुनिया के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिला सकता है, 2 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में। इसलिए एक नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देना अगली पीढ़ी या 2 पीढ़ियों के लिए या आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इस देश का एक सुखद समाज की कल्पना करना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमको इस ऑक्टोपस से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें उससे ज्यादा एफिशिएंट एक व्यवस्था पैदा करनी पड़ेगी जो 2 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया में यह भी साबित कर दे कि यह झूठ है, यह जो कहा जा रहा है, यह जो किया जा रहा है, यह झूठ है। इतनी एफिशिएंट व्यवस्था जब तक आप उसके खिलाफ खड़ी नहीं कर पाएंगे तो इस ऑक्टोपस से जो अगला व्यक्ति निकल के आएगा किन्हीं हालात में, वो वहां से शुरू करेगा जहां से मिस्टर नरेंद्र मोदी खत्म करके जा रहे हैं। जिसका मतलब होगा इसका रूप बेहद विभत्स हो सकता है। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था पैदा करना संभव है जो इस ऑक्टोपस से लड़ सके, जो इसके झूठ से, इसके नफरत से, उसकी एफिशिएंसी से लड़ सके? हां। नमस्कार।